दोस्तों आज आपको कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं कैसे कल तलक जो इजराइल का साथ दे रहे थे उन्होंने अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहली जो बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एक देश का ऑयल टैंकर पकड़ लिया है, उसमें बेतहाशा तेल है। यह ऑयल टैंकर किसका है, कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। इस ऑयल टैंकर पर जैसे ही इजराइल ने हाथ डाला यानी कब्जा किया तो क्यों पश्चिमी देश भी बिलबिला उठे। किसका है ये वो दिखाऊंगा। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल में गृह युद्ध शुरू हुआ है। यह इसलिए शुरू हुआ है खास तौर पर कि हमने आपको बताया पहले गजा, फिर गजा के बाद ईरान के साथ कैसा उनका विवाद चलता रहा, हमले होते रहे, ईरान ने 14 शहर को बर्बाद कर दिया। इसी के साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हिजबुल्लाह हुती लड़ाकों के साथ साथ जैसे ही सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोला वैसे ही कह दिया इजराइल के लोगों ने हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं और अब बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा है इजराइल के अंदर। इसी के साथ साथ अमेरिका ने भेजा है बड़ा एक और कार्गो प्लेन। इसमें क्या कुछ मिला है और दिखाऊंगा कैसे अमेरिका ने आखिरकार इजराइल को लताड़ी दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं पहले खबर की। देखिए, ईरान सीज एन ऑयल टैंकर विद 2 मिलियन लीटर्स ऑफ स्मगल्ड फ्यूल। खबर यह निकल कर आई, ईरान ने एक ऑयल टैंकर को पकड़ा है जिसमें 2 मिलियन लीटर तेल है, जो फ्यूल है, मतलब फ्यूल वाला तेल, कोई रिफाइंड की बात नहीं कर रहा, तेल फ्यूल है जो लेकर आ रहा है, स्मगल किया जा रहा था। जैसे इस पर नजर पड़ी पहले ही फुर्सत में ईरान ने इसे धर दबोचा है। ईरान ने न केवल इसे पकड़ा, कब्जा किया, इसको सीज किया, बल्कि खबर यह है कि इसके 17 क्रू मेंबर को भी अपने हिरासत में ले लिया और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही। देखिए, द शिप विद 17 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन ऑफ दिस फॉरेन ऑयल टैंकर आर इन कस्टडी टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। अब जिस देश का ये है, देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, नो स्मोकिंग, यही वाला वो पूरा शिप है। इससे पहले आपको पता ही है हुती लड़ाकों ने कैसा जीना दूभर कर ही रखा है, वैसे ही परेशान चल रहे हैं कि कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे इनसे बाहर पाया जाए, क्योंकि हुती लड़ाकों ने पहले ही इजराइल का समर्थन करने वाले 2 देशों के शिप को समंदर में डुबो दिया। यानी लाल सागर में जो दिक्कत पैदा हो रही थी वो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र सबसे पहले तब आया था जब आपको याद होगा इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और बार बार इजराइल उसके बाद से ही अपने डैडी यानी कि अमेरिका को याद कर रहा था, बार बार कह रहा था कि आ जाओ डैडी, आ जाओ डैडी। 12 दिनों तक अकेला रहा इजराइल और 12वें दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था और उस दौरान एक ही बात निकल कर आ रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से बारूद बिछा दिया जाएगा। बारूद तो नहीं बिछाया गया, लेकिन अब जो ईरान की सेना है पूरी तरह से तत्पर और तैयार नजर आ रही है। वहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, न केवल चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है बल्कि अब एक एक शिप को भी अब कब्जे में लिया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है कि जो काम हुती लड़ाके वहां कर रहे थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 समुद्री क्षेत्र सबसे ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं और ये एक तरीके से व्यापार की नींव कहे जाते हैं। एक है लाल सागर, अरब सागर, और है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अगर यहां से शिप लगातार गुजरते रहते हैं तो नॉर्मल आपके पास वही सामान उसी दाम पर मिलेगा जो अमूमन आपको मिलता है। लेकिन अगर ये नहीं बंद कर दिए जाते हैं और घूमकर पूरा शिप आएगा तो यकीन मानकर चलिए उसी प्रोडक्ट का दाम 3 गुना हो जाएगा, यानी तेल का दाम बढ़ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से। वहीं लाल सागर और अरब सागर की वजह से कई सामान है जो आप तक महंगे पहुंचेंगे, यानी हाहाकार मच जाएगा। इसी की बात। अब देखिए, दूसरी खबर आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर आई वहां की नई पीढ़ी। अब तक आपने वो लोग देखे होंगे जो खुशी मनाते रहे। शुरुआत याद करिएगा, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हुआ था, हमास ने हमला किया था, उसके बाद इजराइल के जो नागरिक थे वो कैसे फिलिस्तीनियों के लिए बोल रहे थे। वो बात अलग है कि धीरे धीरे सब कहते रहे नहीं नहीं नहीं, इजराइल ने बहुत गलत किया, इजराइल ने बहुत गलत किया, इस सब ने देखा। अब हालात क्या है, अब हालात बदलते जा रहे हैं। जो नई पीढ़ी है वो सड़क पर उतरी, उसने देखिए टैंक बना हुआ है, इस पर बैन वाला साइन बना हुआ है, उसी पर इसमें जो इजरायली लैंग्वेज में लिखा है बता देता हूं। टीन्स इन तेल अवीव आर बर्निंग देयर ड्राफ्ट ऑर्डर। उन्होंने ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर फाड़ दिया। उन्होंने कहा जो जिनोसाइड हो रहा है गजा में उसमें हम किसी भी तरह के जिम्मेदार नहीं है। वी वोंट सर्व अपार्टेड रेसिस्ट रिफ्यूज। उन्होंने इसे लात मार के फेंक दिया और उसके बाद इसमें आग लगा दी। देयर इज ऑल्सो द स्मॉल इशू दैट हमास हैज बीन डिस्ट्रॉइंग द आईडीएफ लेटली, सो द चांस ऑफ हाई। ये दावा किया जा रहा है। चलिए, ये वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब जाइए देखिए, नेतन्याहू को जेल होगी, तय हो चुका है। ये पहले व्यक्ति का चेहरा देख लीजिए, मिडिल ईस्ट आई की ये खबर है, करीम खान है,
ये ब्रिटिश चीफ प्रोसिक्यूटर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। उन्होंने was warned in May that if arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant were not withdrawn, he and the ICC would be destroyed. Middle East I can exclusive reveal। उन्होंने कहा है कि वो करीम खान जो हैं, जो ब्रिटिश चीफ प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने पहले भी ये आईसीसी को वार्न किया था। ये खास तौर पर आपको मालूम होगा आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया था जिसमें गैलेंट का नाम भी था। अब इसमें बताया गया है कि मई में चेतावनी दी गई कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट वापस नहीं लिए तो उन्हें और आईसीसी को नष्ट कर दिया जाएगा, यानी धमकी देने पर उतारू हो गए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आईसीसी का इसी अरेस्ट वारंट को आधार बनाकर लगातार स्पेन, सबसे पहले स्पेन ने शुरू किया और उसके बाद ईयू पर यानी यूरोपीय यूनियन पर दबाव बनाया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन किसी भी कीमत पर जो आर्म डील की कर रखी है इजराइल के साथ, उस इजराइल के साथ वो आर्म डील को तोड़े। तो काफी कुछ चीजें चल रही हैं, यानी अब पश्चिमी देश ही दो धुरी में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि जब अमेरिका के शय पर ये सब कुछ होता था, अमेरिका जो कहता था उसे ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस सब मानते थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि स्पेन ने खुल्लम खुल्ला है, फ्रांस ने भी हाल ही में ऐसा ही कहा कि गजा के लोगों को वो अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है। चलिए एक और खबर देखिए, ये बड़ा सा प्लेन ये अभी 3 दिन पहले भी ईरान की सरजमी पर उतरा था, तेहरान में उतरा था। और एक और खबर आई, रशियन कार्गो प्लेन कंटिन्यू टू अराइव इन ईरान, अनदर रशियन कार्गो प्लेन लैंडेड इन ईरान इन लेस देन 2 days। यानी 2 दिन में ये दूसरी दफा है जब एक और रशिया का कार्गो प्लेन ईरान में लैंड हुआ है और इसने पूरे इलाके में हल्का मचा के रखा कि हालात क्या होने जा रहे हैं। क्या रूस लगातार कार्गो प्लेन के जरिए ईरान को बड़े और घातक हथियार भेज रहा है, जो हथियार इस समय ईरान के पास मौजूद नहीं है और जो खास तौर पर अमेरिका की तरफ से मिलने वाले ईरान को जो मिल रहे हैं, इजराइल को जो मिल रहे हैं हथियार, उनसे क्या इनकी रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि देखिए 2 बड़े निर्यातक हैं इस समय हथियारों के, एक है अमेरिका और एक है रशिया। ये इसलिए आमने सामने आने से बचते हैं कि केवल धुरी बनते हैं। अमेरिका जहां धुरी बनता है उसके खिलाफ रूस खड़ा होता है। अब देखिए जिस तरीके से अमेरिका लगातार हथियार पहुंचा रहा है, हथियारों की अमेरिकन हथियार भी ईरान के हथियारों के सामने बोने साबित हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हथियार की मारक क्षमता को कम कर देते हैं, तो उसके लिए कुछ सामान भेजा गया है। एक खबर और आई, देखिए खबर यह आई कि करंट रिपोर्ट की कि इजरायली ड्रोन और वॉरप्लेन लगातार जोलानी फाइटर्स, अल जोलानी के फाइटर्स, HTS के जो सिपाही हैं, लड़ाके हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि अब इजराइल जो अल जुलानी है उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीजें वहां पर निकल कर आई। इन सब के बीच एक और खबर आई, अमेरिका, यूएस यानी अमेरिका ने कहा इजराइल को फौरन ही सीरिया के HTS फोर्स पर हमले बंद कर देने चाहिए। यह सबसे बड़ा झटका साबित होगा। ये किसी और ने नहीं कहा, उस अमेरिका ने कहा है, जो अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार पहुंचा रहा है और उन्हीं हथियारों के दम पर कभी गजा, कभी लेबनान, तो कभी वो सीरिया को दहला रहा है। यानी कि अमेरिका भी अब बेंजामिन नेतन्याहू की फितरत से परेशान हो चुके हैं। नमस्कार।